अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। ये एक मसला चल रहा है इस वक्त क्रिकेट में। बांग्लादेश राजी नहीं है वर्ल्ड कप भारत में अपने मैचेस खेलने के लिए वर्ल्ड कप के। और आईसीसी ने उनको जो है कल लाल झंडी दिखा दी कि जी अगर आपने खेलना है तो आपको भारत खेलना पड़ेगा, वरना हम स्कॉटलैंड से आपको कैसे बोलते हैं रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना? तो मैंने कहा यार इस पे ज़रा बात करते हैं। और मेरे साथ आईसीसी में ये कम्युनिकेशन और मीडिया मैनेजर रहे हैं समीउल हसन। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजर रहे हैं, तो इनको पता होता है इन चीज़ों का कि किस तरह से आईसीसी फंक्शन करता है, किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो मैंने इनको इनवाइट किया। मैंने कहा भाई आप हमें ज़रा ज्वाइन करें, मुझे अब बताएं कि क्या है फैक्चुअल पोजीशन और ऑप्टिक्स क्या है सारे इशू के। तो समी मेरे साथ हैं। समी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस शो। नहीं नहीं नहीं, वहीद खान। अब आईसीसी और पीसीबी से पहले तो हमारा आपको पता है और ये सारे लोगों को पता है हमारी दोस्ती का और हमारी ऑन फील्ड कंपेटिटिवनेस का। तो ये तो कोई ढुकी छुपी बात ही नहीं है। मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन एनी वे आई कैन। हाउ डू यू रीड दिस होल इशू? ये जो बांग्लादेश ने मना किया कि जी हम वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे इंडिया में बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। फिर आईसीसी ने कल बड़ा एक सख्त किस्म का स्टेटमेंट इशू किया कि जी अगर नहीं खेलेंगे तो फिर स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर देंगे, तो 24 घंटे में फैसला कर ले। और प्लस फिर उसमें सबसे जो व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग वाज दैट द आईसीसी स्टेटमेंट सेड कि जी देयर आर नो सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर द बांग्लादेश टीम एट एनी वेन्यू, और वो उन्हीं वेन्यूज पे खेलेंगे जो डिसाइडेड है, यानी कि कोलकाता एंड मुंबई। हालांकि पहले ये बातें चल रही थी कि इनके मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएंगे चेन्नई और साउथ इंडिया में, कि इनको थोड़ा सा अश्योरेंस हो जाए। तो हाउ डू यू सी ऑन दिस? वहीद, एक तो पहली बात यह कि मैं बड़ा एक डिफरेंट टाइम जोन में बैठा हुआ हूं, तो कुछ चीजें शायद मैं अप टू स्पीड ना हूं, बट जो मैंने पढ़ा है, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जितना मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, मेरी असेसमेंट कुछ इस किस्म की है कि ये एक अननेसेसरी सिचुएशन थी जो कि एक ग्रेव सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई, अवॉइडेबल सिचुएशन थी। और क्यों ये यहां तक पहुंच गई इसके बारे में मैं नहीं जानता। बोर्ड मीटिंग्स के क्या अंदर क्या होता है, बायलैटरल डिस्कशंस के अंदर क्या होता है, मैं इसके बारे में जान नहीं सकता। बट जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी बुनियाद के ऊपर मैं और आप एक असेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जो अभी तक हमारे सामने वही फैक्ट्स हैं वो इतने कोई अच्छे नहीं है। अगर आप उठा के देखें, अब अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हम बात करें तो उनको जब 26 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो उन्होंने उससे पहले अपने तहफुजात का इजहार करना चाहिए था कि जी हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं, भारत में हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है वगैरह। जब शेड्यूल अनाउंस हो गया, इसका मतलब है सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो थी वो ऑन बोर्ड थी, तभी वो शेड्यूल अनाउंस हुआ। ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, ये शायद हो सकता है बायलैटरल डिस्कशंस चल रहे हो, बट ये सिचुएशन तो उस दिन खराब हुई ना भाई, जब 2 जनवरी को बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से हम मुस्तफिजुर रहमान, हमने केकेआर को कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज कर दें। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने इट एडेड फ्यूल टू फायर, बिकॉज हम और आप जानते हैं और पूरी दुनिया एक्चुअली ये जानती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों लीग्स में क्यों नहीं खेल पाते। वो इसलिए नहीं खेल पाते कि फ्रेंचाइज उनको सिलेक्ट नहीं करती, बट उनको बैक एंड से इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं। पब्लिक के अंदर पब्लिक स्टेटमेंट कोई बीसीसीआई का आज तक आपको नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने ये कहा हो अपने फ्रेंचाइज ओनर्स को कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ना करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो एक स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी। एडमिनिस्ट्रेटर्स तो बड़े देखभाल के केयरफुली स्टेटमेंट देते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके एक लफ्ज की और एक जुमले की कितनी कीमत और कितनी वैल्यू होती है। उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर बांग्लादेश ने रिएक्ट किया और उनकी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब वो कितने जस्टिफाइड है और कितने अनजस्टिफाइड है ये तो बांग्लादेश गवर्नमेंट या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जानता होगा। बट अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर एक प्लेयर के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो फिर टीम के लिए क्या है। और एक प्रेसिडेंस है हमारे पास कि अगर गवर्नमेंट किसी टीम को सिक्योरिटी की वजह से अलाउ नहीं करती तो वो टीम तो ट्रैवल नहीं करती। हमने लास्ट ईयर नवंबर में देखा जब चैंपियंस ट्रॉफी का इशू आया, तो ये तो एक एक्सेप्टेड रीजन है। अब बात ये पैदा होती है कि इसको सिचुएशन को क्या हल किया जा सकता था? बिल्कुल हल किया जा सकता था। आप टेबल पे बैठते, अगर आप विजनरी लीडर होते, और हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि कैसे कैसे दुनिया में लीडर्स गुजरे, उन्होंने कितनी कितनी मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया है। अगर बैठते
तो इस मसले का हल निकल आ जाता है। अगर देखिए, अगर आप ये सोचेंगे ना कि मेरी ईगो का मसला है और मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, तो फिर आप उसको कभी रिजॉल्व नहीं कर सकते इशू को। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा मेरा काम क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्रिकेट को डेवलप करना है, मेरे इवेंट्स में सारी टीमें खेलें, सारी प्लेयर्स अच्छे तरीके से आके खेलें, तो आपकी अप्रोच और एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर वो ग्रुप सी ग्रुप बी के साथ स्वैप कर देते तो कोई ऐसी बुराई नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेयर टूर्नामेंट है जिसमें सारी टीमें खेलना चाहती हैं, सारे प्लेयर्स आके खेलना चाहते हैं, और आपने एक आईसीसी या इवेंट अथॉरिटी का मतलब आप ये ये कह रहे हैं, जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं हाँ, लेकिन समी आप ये कह रहे हैं कि इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू दिस, कि जो एक ग्रुप के मैचेस जो श्रीलंका में थे, उस ग्रुप को आप इंडिया में शिफ्ट कर देते उनके मैचेस, और जो जो जैसे बांग्लादेश जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप के मैचेस आप श्रीलंका में शिफ्ट कर देते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लॉजिस्टिकल कोई इशू नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें ना, उस ग्रुप में किसी भी, मैं टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हर टीम जो है वो हर बहुत ही उसकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। बट अगर एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है, आपने उस सिचुएशन को डिफ्यूज करना है ना, मैनेज करना है अपने उस सिचुएशन को। तो आप या तो आयरलैंड या जिम्बाब्वे से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सिचुएशन है, आप अपने मैचेस स्वैप कर लो। तो बांग्लादेश जो था, जो उन्होंने प्रपोज भी किया, बाय द वे 13 जनवरी की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने प्रपोज भी किया कि आप हमें ग्रुप बी में डाल दें, या तो आयरलैंड की जगह डाल दें या जिम की जगह डाल दें, और वो टीम आके हिंदुस्तान में मैचेस खेल ले। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं हो पाती। बट मुझे नहीं पता कि आईसीसी ने इसको क्यों ऐसा इशू बना, और फिर उनके जो एक्शंस बाद में हुए आईसीसी के, उसने मुझे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई। हैविंग वर्कड विद द आईसीसी फॉर 13 इयर्स, और एक उनके बड़े स्ट्रॉन्ग एथिक्स हैं और बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग एक वैल्यूज हैं, मुझे अफसोस हुआ जिस तरह उन्होंने उसको हैंडल किया। कि एक 17 तारीख को उन्होंने ये फैसला किया कि हम ढाका में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उसमें इंटेग्रिटी के चीफ को उन्होंने भेजा, और हेड ऑफ इवेंट्स और कम्युनिकेशन हमारा दोस्त गौरव सक्सेना, उसको उन्होंने कहा जाने को। अब हेड ऑफ इवेंट्स या कम्युनिकेशन एक इतने सेंसिटिव मूड के ऊपर कैसे जाएगा, और अगर वो चला भी जाएगा तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या मैसेज मिल रहा है? भाई आप जाते हैं वहां पे, चेयरमैन जाता है या चीफ एग्जीक्यूटिव जाता है या जनरल मैनेजर क्रिकेट जाता है, कोई हाई प्रोफाइल आदमी जाता ना, वो उन्होंने भेजा नहीं। फिर गौरव को वीजा भी नहीं मिला, फिर उसने वर्चुअल मीटिंग अटेंड की। तो एक तो मुझे ये मैसेज जो था वो अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा, पॉजिटिव नहीं लगा। दूसरी चीज जिसने मुझे बहुत हैरत में डाला, वो उनका था कल का कम्युनिकेशन। जब कल बोर्ड मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग और एक हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट निकाला, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि एक मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म का स्टेटमेंट दे सकती है, बट उन्होंने दिया। और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी कि इतना सेंसिटिव इशू है, इतना हाई प्रोफाइल इशू है जिसके ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है, और उसमें आपने एक स्पोक्स पर्सन को कोट किया, ना आईसीसी का चेयरमैन, ना आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव, ना आईसीसी का जनरल मैनेजर क्रिकेट, उनमें से तीनों आदमी जो कि एक प्रोफाइल, जो जिनकी एक दुनिया में एक बहुत हाई स्टैचर है, उनमें से किसी को कोट तो क्यों नहीं कोट किया? जबकि मैंने आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव का एक और समाजी वेबसाइट के ऊपर विमेंस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर पोस्ट देखा, जो कि आज से 3 या 4 महीने बाद होने वाला है। आईसीसी के चेयरमैन मुख्तलिफ मुमालिक में जाते हैं, एक्टिवेशंस में हिस्सा लेते हैं, इवेंट को प्रमोट करते हैं, आईसीसी को प्रमोट करते हैं, बट इस सिचुएशन के अंदर नोबडी वाज विलिंग टू पुट देयर नेम ऑन द मीडिया स्टेटमेंट, और एक स्पोक्स उन्होंने एट्रीब्यूट कर दिया। जब आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि क्या आईसीसी ने क्या सीरियसली लिया इस मामले को? क्या उनकी इंटेंट थी कि इस मामले को रिजॉल्व करें? हम और आप तो एक्शन से ही असेसमेंट कर सकते हैं ना वहीद, हम अंदर तो बैठे हुए नहीं, हमें तो क्या बातें हो रही हैं। बट जो ऑप्टिक्स थे, जो रिएक्शंस थे, वो मुझे इतने मुनासिब आईसीसी की जानिब से फॉर सम रीजन लगे नहीं। ये मेरा नहीं, बट डू यू थिंक द आईसीसी इज ट्रीटिंग द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स फेयरली? देखो, वही बात यह है कि बांग्लादेश उतना ही रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल मेंबर है जितना कोई और है। आईसीसी के 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, और 12 के 12 के पास एक वोट है आईसीसी बोर्ड के अंदर। इसका मतलब है वो सब बराबर है। ठीक है। ये कहना, और मैंने इत्तेफाक से कुछ अपने दोस्तों से ये सुना कि शायद वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश को सीरियसली नहीं ले रहे, और बांग्लादेश कोई पाकिस्तान तो नहीं है। भाई आप कैसे ये बात कर रहे हैं? उनकी तकरीबन 70 मिलियन की पॉपुलेशन है,
आप कैसे ये बात कर रहे हैं, वो 2 दफा T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचे हुए, आप कैसे ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया हुआ है, आप कैसे ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप को होस्ट किया हुआ है। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी का पहला इवेंट जो था 1998 में उस मुल्क के अंदर हुआ था, तो ये आप ऐसी बात ना करें, सारे मेंबरान बराबर हैं। अब आप ये अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या अगर यही सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के साथ होती या किसी और प्रोफाइल के मुल्क के साथ होती तो क्या इस तरह हैंडलिंग होती सिचुएशन की, क्या मीडिया स्टेटमेंट इस टाइप का आता? मुझे डाउट है, क्योंकि मैं तो उस सिचुएशंस के अंदर रहा हूं। मैं आपको वाकया सुना देता हूं, 2016 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप था बांग्लादेश के अंदर ही, और टूर्नामेंट शुरू होने से 20 दिन पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम विड्रॉ कर ली। उन्होंने कहा कि हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हमारे प्लेयर्स हमें कंसर्न्स हैं, तो हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, आईसीसी ने उसको अप्रिशिएट किया, थैंक यू किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुत्तला किया, और एक खामोशी से एक रिप्लेसमेंट आ गया। कोई ये वावेला नहीं मचा कि वो क्यों नहीं आ रहा है और ये आईसीसी का मामला है और वो सिक्योरिटी क्लियर है और नहीं है और जो कुछ भी है। और इसी तरह आप उठा के देख लें, जब 96 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कोलंबो में खेलने से इनकार किया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ मिले और जाके उन्होंने कोलंबो में मैच खेला। तो अगर आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तहफ्फुज़ात हैं, और गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही, तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे? तो थोड़ा सा आईसीसी को एक मदर बॉडी होने का एक मुजाहरा करना चाहिए था। यहाँ एक जो चीज जो समझ में नहीं आती वो ये नहीं आ रही कि भाई चले, ये आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने थोड़ा लेट इन्फॉर्म किया, लेकिन वो आपने बता दिया कि उसकी रीजन क्या थी, कि व्हाट सेट ऑफ दैट मतलब द रिफ्यूजल। लेकिन ये तो बड़ा वाजे है आईसीसी के रूल्स में कि अगर किसी टीम किसी बोर्ड मेंबर बोर्ड की गवर्नमेंट अगर मना करती है फॉर एनी रीजन कि आप नहीं खेल सकते उस मुल्क में जाके, तो इवन द आईसीसी कांट डू एनीथिंग ऑन इट, एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन द पास्ट। अभी इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में आने से मतलब नवंबर में मना कर दिया था कि भाई हम पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस कहीं और शिफ्ट कर दिए गए, दुबई में कर दिए गए उनके मैचेस। उससे पहले एशिया कप में भी ऐसे हुआ। तो बांग्लादेश की अगर गवर्नमेंट, यहाँ तो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट भी तो कह रही है कि नहीं जी, आज भी जो मीटिंग की उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने की है कि नहीं जी, मतलब इंडिया हम नहीं भेजेंगे टीम, तो देन व्हाई इज इन द आईसीसी टेकिंग देम सीरियसली? इज डज आईसीसी में क्या राइट इज माइट का सिलसिला चल रहा है इस पर समय, कि जो कमजोर है वो कमजोर है, जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है? यार वही, आई वुड हेट टू से दिस, बट जो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, आपको शक यही होता है कि शायद यही सिचुएशन है। देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो है उसके अंदर क्लियरली फोर्स मेजोर का क्लॉज है, और कि अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपने इसको देखा एज लेट एज नवंबर 2024। बट बात यह है कि अगर नहीं हो सकता तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, उसका ऑल्टरनेट पे जाइए ना आप। देखें, ये मैं आपको फिर हिस्ट्री में लेके जाता हूं। आपको याद होगा 2016 के अंदर, इत्तेफाक से मैं उस वक्त आईसीसी के साथ था, 2016 में पाकिस्तान की टीम ट्रैवल नहीं कर रही थी, वो एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, बट उनको ट्रैवल करने की इजाजत नहीं मिल रही थी। और मैं डेविड रिचर्डसन के साथ, अनुराग ठाकुर जो उस वक्त के बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उनके साथ, और डॉक्टर श्रीधर जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, हम दिल्ली में थे। और एक नर्वसनेस थी कि क्या हो रहा है, बट हमने पेशेंस दिखाया था। डेविड रिचर्डसन और अनुराग ठाकुर ने पेशेंस दिखाया था। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुस्तकिल डायलॉग किया था, और 4 दिन पहले पाकिस्तान की टीम ने इस्लामाबाद छोड़ा और वो कलकत्ता पहुंची। अगर उन्होंने करना होता तो पाकिस्तान को एलिमिनेट कर देते उस टूर्नामेंट से, कि जी 4 दिन रह गए टूर्नामेंट शुरू होने में, आपकी टीम नहीं आ रही, इसका मतलब है हमें तो टूर्नामेंट करना है, तो आप नहीं खेले। बट यही स्मार्ट, लेकिन इंटेलिजेंट, एक मसला यही आता है ना कि पाकिस्तान तो इज एन यूनिक पोजीशन इन द सेंस कि वी ऑल नो कि पाकिस्तान की जो कमर्शियल वैल्यू है एक आईसीसी इवेंट में बिकॉज ऑफ द मैचेस विद इंडिया, वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे है ना। तो वो मतलब नॉट लाइक पाकिस्तान का इशू अगर आता है तो फिर तो आईसीसी के लिए बड़ा इशू बनता है ना, फिर वो देन इट हैज अ इफेक्ट ऑन द ब्रॉडकास्ट अर्निंग्स एंड एवरीथिंग। वही, ये हम लोग प्राइवेट मीटिंग्स में इस किस्म की बातें जरूर हमें कर सकते हैं, बट ये आईसीसी इस तरह नहीं सोच सकता, और आईसीसी को इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए कि उसके लिए कौन सा मेंबर जो है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और कौन सा मेंबर जो है उसके लिए कम इंपॉर्टेंस वाला है, और कौन सा, उसके लिए सारे मेंबरान बराबर हैं। 104 मेंबर हैं, उसमें नॉन टेस्ट प्लेइंग मेंबर्स भी हैं और टेस्ट प्लेइंग मेंबर्स भी हैं। उनके लिए सारे मेंबरान बराबर हैं, तभी उन सबका आईसीसी बोर्ड के अंदर इक्वल वोट है।
सो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी को सोचना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह नहीं सोच रहे होंगे, बट इत्तेफाक से जिस तरह उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, या तो ना तजुर्बेकारी थी, या उन्होंने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट किया, या उन्होंने ये समझा कि हम शायद कोई फर्म स्टेटमेंट दे देंगे तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है बैक ट्रैक कर जाएगा, मैं नहीं जानता। बट अगर जरा से पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, यार वहीद खान याद करो 1999 के अंदर कलकत्ता के अंदर टेस्ट मैच के आखिरी दिन रॉयट हो गया था, जगमोहन डालमिया साहब आए, आके बात की, उन्होंने कहा ये मैच होगा, उन्होंने वो मैच करवाया और वो मैच खत्म हुआ। तो ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स खाली ये काम स्टेडियम, करते उन्होंने हैं। स्टेडियम खाली करवा करेक्ट, दिया था कि भाई ठीक है, खाली दे स्टेडियम लीड, के सामने खेला आप हर लोग। एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं, और वो विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं, चाहे उसमें जगमोहन डालमिया साहब हो, इंद्रजीत बिंद्रा साहब हो, अनुराग ठाकुर साहब हो, शरद पवार साहब हो, शशांक मनोहर साहब हो, ये बड़े विजनरी लोग थे। मैं आपको एक और वाकया सुना देता हूं जो लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। जब एक क्राइसिस डेवलप हो रहा होता है, और particularly in relation to security, और ये बड़ा sensitive topic है by the way, and I can understand where BCCI is coming from, और कितनी sensitive इंडियन गवर्नमेंट होगी, क्योंकि किसी भी कोई भी टीम ये कहे कि हम आपके मुल्क में सिक्योर नहीं है और हमें आपसे खतरा है, ये उस मुल्क की इमेज और रेपुटेशन का भी मामला आ जाता है। तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड के उनके लिए सेंसिटिविटीज है। बट मैं आपको और हिस्ट्री में लेके जाता हूं, और मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं वो लोग। आपको याद होगा पाकिस्तान में 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, और अगर आपको हाँ याद होगा कि बिल्कुल। कुछ ममालिक जो थे वो रेजिस्ट कर रहे थे। सो आईसीसी के अंदर हमारी एक स्ट्रैटेजी बनी, और उस स्ट्रैटेजी में ये हुआ कि उस वक्त हारून लॉरगैट जो थे वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। तो हारून लॉरगैट और मैं, हम गए स्कॉटलैंड, ग्लासगो गए, जहां पर हम इंग्लैंड टीम से मिले और हम इंडियन टीम से मिले। और मेरे साथ ठीक और है। हारून लॉरगैट साहब के साथ थे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जाइल्स क्लार्क। हमने वहां जाके उनको प्रेजेंटेशन दी, एक्सप्लेन किया, उनके सवालों के जवाब दिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। लाइकवाइज एक डेलीगेशन जो था वो गया ऑस्ट्रेलिया, जिसकी क़यादत डेविड रिचर्डसन ने की, और ब्रायन मर्गेडरॉय हाँ। जो हेड ऑफ मीडिया कॉम्स थे उस वक्त, वो उनके साथ ट्रैवल किए, उन्होंने भी वहां जाके प्रेजेंटेशन दी। सो आप प्रोएक्टिव हो रहे थे। ये 2008 की मैं बात कर रहा हूं, और अनफॉर्चुनेटली फिर वो इवेंट फॉर सम अदर रीजंस पोस्टपोन हो गया। बट मैं बात ये कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स इस तरह जाके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश सभी करते बात हैं। आपकी ठीक है, बट यू टेंड टू फॉरगेट वन, लाइक द एनवायरनमेंट हैज चेंज टोटली ना। आप अगर साउथ एशिया का रीजन का एनवायरनमेंट देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, बात कुछ भी है, कुछ भी आप कहें, भंड तो बेसिकली लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब गलती, मतलब जो मिस्टेक आई है वो तो बीसीसीआई की तरफ से आई ना। आपने आईपीएल के ओनर्स को अलाउ किया कि आप बांग्लादेश के प्लेयर्स को ले सकते हैं, ले लिया केकेआर ने। उसके बाद उनके कुछ मतलब जो पार्टीज के जो स्टूडेंट विंग्स थे या राइट विंग्स थे, जो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि नहीं जी, बांग्लादेश में क्योंकि हिंदूज के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम बांग्लादेश को भी किसी प्लेयर को अलाउ नहीं करेंगे आईपीएल में आने के लिए। तो ये जो पॉलिटिसाइज हुई है क्रिकेट इन रिसेंट टाइम्स, इससे भी तो बड़ा फर्क पड़ गया ना। तो मतलब अब इट्स लाइक एवरीथिंग इज पॉलिटिकल नाउ। बिल्कुल 200% बात तुम्हारी सही है वहीद। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स हमेशा अलग होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ इसको पब्लिसाइज किया बल्कि अपने एक्शन से डेमोस्ट्रेट भी किया उन्होंने कि हम पॉलिटिक्स को हाँ। स्पोर्ट्स के साथ मिक्सअप नहीं करते। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि प्रिविलेजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से हमने केकेआर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि मुस्तफिजुर रहमान को आप सिलेक्ट ना करें। भाई मैंने मान लिया आपका तहफ्फुज होगा, बट आप उसको क्वाइटली एक बात करते और केकेआर को उसको डील करने देते। बट शायद उनको अंदाजा नहीं था कि उनके एक स्टेटमेंट की कितना नुकसान पहुंच सकता है। और कमाल की बात यह कि उन्होंने एक मसला शुरू किया और खुद खामोश होकर साइड पे बैठ गए, और बीसीसीआई और आईसीसी आपस में लॉगर-हेड्स हो गए। ये तो अनफॉर्चुनेट है ना। बट वही देखो, एक चीज को और भी हमें समझना और डिस्कस करना है, और उसको हम पार्क नहीं कर सकते। और मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, और आप अपने तजुर्बे से जानते होंगे, हर चीज की आपको, हर फैसले की आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और हर फैसले के आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस किया, और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को तो एग्जैक्टली पता होता है। उनका जो सिनेरियो प्लानिंग होती है वो होती इसी बात के ऊपर है। अब आप मुझे बताएं कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी निकाल देता है और उनको कहता है कि हम आपको टूर्नामेंट में शामिल नहीं कर रहे, जो कि सबसे आसान सोल्यूशन है, वो मुश्किल सोल्यूशन पे नहीं जा रहे, वो आसान सोल्यूशन पे जा रहे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शन रह गए? वो आईसीसी के कमीशन में चला जाएगा और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में चला जाएगा। वहां से फिर वो कैस में जा सकता है स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर
मेंबरान का आपस में झगड़ा शुरू हो जाए या मदर बॉडी का एक मेंबर बोर्ड के साथ लीगल बैटल शुरू हो जाए, तो ये बदमजगी क्रिएट होती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, उससे नेगेटिव हेडलाइंस बनती है और एक ऑर्गेनाइजेशन की या स्पोर्ट की इमेज या क्रेडिबिलिटी या रेपुटेशन को डेंट लगता है। तो एक तो ये हिस्सा हो जाएगा। दूसरा हिस्सा फिर मुझे ये बताइए कि बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिलेशनशिप्स भी तो फिर वैसे नहीं रहेंगे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग नहीं रहेंगे। इस साल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने होस्ट करना है बीसीसीआई को फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। 2031 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो दोनों ने उसकी मेजबानी करनी है। तो आप मुझे बताएं, फिर वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं होगी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी नहीं होगी, तो गेम रीजन में आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, अपनी ईगो को साइड पे रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि गेम किस तरह प्रमोट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ईगो कुछ नहीं है, अगर गेम है तो हम लोग हैं, अगर गेम नहीं है तो हम में से कोई नहीं। यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली तो अभी तक कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि वो स्टोरियां मतलब लगाई गई हैं कि जी पाकिस्तान अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई तो पाकिस्तान भी कंसिडर करेगा कि वो वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजे। और कल जो मीटिंग हुई थी बोर्ड की उसमें सुना यही है कि पाकिस्तान वाहिद था जिसने सपोर्ट किया है बांग्लादेश को कि जी इनकी मांग सही है। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट है इसको कैसे देख रहे हैं आप? वही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं तो आपको एक पहले बुनियाद बता दूं, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 20 साल काम किया और वहां एक बिल्कुल क्लियर हमें पता होता है कि जहां एक क्राइसिस टाइम के ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो वहां एक स्पेक्यूलेशन क्रिएट होगी और एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी एक डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी, जो कि हमने देखा इस सिचुएशन के अंदर कि आईसीसी ने कोई कमेंट नहीं किया तो आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई फैंस के दरमियान, प्लेयर्स के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेटर्स के दरमियान। वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए, एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि फैक्ट्स सबके सामने रहे। तो एक तो ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का उसूल इन अ क्राइसिस सिचुएशन है। दूसरी बात रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब इसी को आप मुझसे कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की, सही बातें भी की होंगी, मैं तो जानता नहीं, लाहौर में हूं नहीं, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मुझे नहीं पता उन्होंने लिखा नहीं लिखा, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौकिफ से मैं एग्री कर रहा हूं। देखिए उन्होंने अगर तो लेटर लिखा है तो उन्होंने यही लिखा होगा ना कि जी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ है वो सही मौकिफ है, इसलिए कि बीसीसीआई ने यही मौकिफ लिया था नवंबर 2024 के अंदर, जिसको आईसीसी ने माना था। तो अगर बीसीसीआई का मौकिफ आईसीसी ने माना था और हाइब्रिड में हम चले गए थे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यही मौकिफ क्यों नहीं माना जा रहा? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के इस मौकिफ के साथ खड़ा हुआ है, ये मेरा ख्याल है। उन्होंने इस टाइप का लेटर लिखा होगा। और अगर जो खबरें इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे छपी हैं कि 2 वोट पड़े थे जिसमें से एक पाकिस्तान का था, तो वो बिल्कुल कंसिस्टेंट पोजीशन है। और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, 1996 के अंदर किया था कि उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर श्रीलंका में जाके मैचेस खेले थे जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप के मैचेस का बाइकआउट किया था। तो पाकिस्तान की पोजीशन तो बिल्कुल क्रिस्टल है, इसमें तो किसी को शक व शुबा होना नहीं चाहिए। हाँ, जोश जज्बात के अंदर या ज्यादा एडवेंचरस होने के चक्रों में कुछ ज्यादा बातें हो सकता है कुछ दोस्तों ने कर दी हो, जिसकी वजह से एक नेगेटिव तासुर क्रिएट हो गया। बट मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस किस्म का कोई बात की होगी कि हम नहीं खेलेंगे और हम भी विड्रॉ कर जाएंगे। उन्होंने एक सपोर्ट, एक उसूली बात के ऊपर, जिसकी लॉजिक अगर आप इंडिपेंडेंटली सोचे तो उसकी लॉजिक कैसे बात कर रहे हैं भाई आप? 4 दिन से 5 दिन से खबरें मतलब बकायदा मैं तो सीधी तरह उसको कहूंगा प्लांट की जा रही है मीडिया में सोर्सेस करके कि जी कभी आ रहा है मोहसिन नकवी ने प्रिपरेशन रोक दी वर्ल्ड कप की, कभी आ रहा है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई तो आप लोग भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। बट माय क्वेश्चन इज दिस के शुड पाकिस्तान बी गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस इशू? देखिए, वही उस मौकिफ जो है वो उसूली है, और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आज का मौकिफ उसूली है समी, मेरा सवाल ये है कि अगर मौकिफ उसूली है तो कल जब मीटिंग हुई तो उसमें फिर श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, दूसरे मुल्कों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया फिर बांग्लादेश? वहीद खान, इस सवाल का जवाब तुम्हें पता है? इस सवाल का तुम्हें जवाब पता है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं सपोर्ट किया फिर दूसरे मुल्कों ने, अगर ये उसूली सही बांग्लादेश का मौकिफ है तो? यार देखो ना, माइट इज राइट वाली हर आदमी तो नहीं खड़ा हो सकता ना। आप मुझे बताएं कि
इन सब सिचुएशंस के अंदर जिनको सिक्योरिटी के कंसर्न्स और तहफुजात रहे, उन्होंने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट नहीं पढ़ा हुआ क्या? क्या उनको नहीं पता कि हाँ क्या हो रहा है? क्या उनको नहीं पता कि फोर्स मेजोर का क्लॉज है या नहीं है? सारे मेंबरान को पता है। बट अगर आप गलत हाँ चीज का साथ दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि गलत चीज सही हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाँ। मौकिफ था, उसूली मौकिफ था, और वो सही मौकिफ पे खड़े हुए। अब इसके आगे का क्या सिचुएशन डेवलप होगी वो मैं नहीं जानता। मतलब बेसिकली हुकूम आप ये कह रहे हैं, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं समी के जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड वगैरह हैं जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया बांग्लादेश को, दे आर मोर वरीड अबाउट देयर ओन पोजीशन रिलेशंस विद द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बोर्ड डिपेंड करते हैं इंडिया से मैचेस खेलने के लिए कि उनका रेवेन्यू आता है उससे, और फिर आईपीएल ले लें, ये ले लें, वो सारी चीज़ें ले लें। तो आपका कहना ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है उसूली, बाकी सब अपने इंटरेस्ट देख के पीछे हट गए। देखे, मैं ये बात नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया ये बात कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। हम्म वो कह रहा है, अगर आप तो पढ़ने लिखने वाले इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आप पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है सारे पेपर्स के अंदर कि वो क्या लिख रहे हैं, आपने भी पढ़ा है क्या लिखा है, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट इट। बट बात यह है कि आईसीसी को सारे मेंबरान को एक तरीके से डील करना चाहिए, एलीट, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की हैसियत से ट्रीट नहीं करना चाहिए। इस गेम के अंदर 12 तो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, आपके 104 हम्म मेंबरान होंगे। आईसीसी ने वैसी सबको आईसीसी T20I रैंकिंग देके और T20I स्टेटस देके T20 क्रिकेट को अंडरमाइन कर दिया है। अब आप ये काम भी कर रहे हैं कि जो फुल मेंबर कंट्रीज हैं उनको आप एक्सपोजर नहीं दे रहे, आप उनको क्रिकेट खेलने से डिप्राइव कर रहे हैं, वर्ल्ड इवेंट में पार्टिसिपेट करने से डिप्राइव कर रहे हैं, बिकॉज आप समझते हैं कि आपका मौकिफ ठीक है। आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, आप उसको माइक्रोस्कोप से ना देखें, आप उसको लेंस से देखें। आईसीसी का काम सारे मेंबरान को साथ लेकर आना, समझाना, बुझाना, इश्यूज को डिफ्यूज करना है, इश्यूज को एग्रीवेट नहीं करना है। और मैं अभी भी, लेकिन मेरी लेकिन सभी गुजारिश, बात यह है कि मतलब ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और आप मुझे ये ना कहिएगा कि आपने तो खुद पढ़ा है ये वो करके, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी को देखना चाहिए, आईसीसी को करना चाहिए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज समी इज के वेयर इज द डाइवर्सिटी इन द आईसीसी? आपको पता है, मुझे पता है कि सारी की पोस्टों पे किस मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, और फिर उसी मुल्क से बांग्लादेश का झगड़ा चल रहा है कि जी हम इस मुल्क में जाके सिक्योरिटी की वजह से नहीं खेलेंगे। तो फिर आप कैसे, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश के लिए कोई फेवरेबल डिसीजन देगा? वही इसीलिए तो कहते हैं कि ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत सारी हाँ चीजों को खुद ही उसकी निशानदेही कर देती है। तो जो बात आप कर रहे हैं उससे हाँ यकीनी तौर पे एक परसेप्शन ये डेवलप हो सकता है, शायद रियलिटी ना हो बट परसेप्शन डेवलप हो सकता है, और फिर जो उनके एक्शंस हैं उससे आप मजीद अपना एनालिसिस अखज कर सकते हैं और शायद वो उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। बट मेरा अभी भी कहना यह है कि इतनी ग्रेव सिचुएशन थी, क्या आईसीसी का चेयरमैन या आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव या आईसीसी का जनरल मैनेजर उड़ के 17 जनवरी को ढाका नहीं जा नहीं, सकता था लेकिन बांग्लादेश लेकिन क्रिकेट समी बोर्ड से यहाँ पर मिलने? एक चीज है, समी लेकिन यहाँ पर एक चीज है, लेट्स नॉट या फॉरगेट कि जब उन्होंने आईसीसी वालों ने कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं बात करने के लिए, तो उन्होंने अपने इवेंट मैनेजर वगैरह को वहां पर जो है भेजना चाहा, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी तो वीजा देने में डिले किया ना। ये भी तो एक देखिए इशू है ना कि देखिए वीजा डिले हो गया, बट पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि डेलीगेशन जा रहा है। अब आप मुझे एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए सोच लें कि मैं आईसीसी के अंदर होता आज और मैं इस सिचुएशन को डील करने जा रहा होता, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अंडरमाइंड फील नहीं करता कि यार इतना नेशनल इशू है, एक वर्ल्ड कप का इवेंट का इशू है, और आप अपना कॉम्स का आदमी भेज रहे हैं। आपकी सीरियसनेस ये है कि आपका चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव या जनरल मैनेजर क्रिकेट नहीं आ सकते, आप अपने कॉम्स का आदमी भेज रहे हैं। भाई कॉम्स का आदमी तो मैसेंजर होता है, कॉम्स का आदमी डिसीजन मेकर तो नहीं होता। डिसीजन मेकर तो वहां पर चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव या जनरल मैनेजर क्रिकेट होते हैं। तो आप पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये था कि अगर भारतीय गवर्नमेंट को इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को वीजा देने में इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज उनके कुछ प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं और होपफुली उन सबको वीजे जल्दी मिल जाएंगे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी तो आप, या बांग्लादेश गवर्नमेंट के प्रोसीजर को भी तो आप रिस्पेक्ट करें ना। ये तो नहीं है कि आपको वीजा ऑन अराइवल है। वो जो इंटेग्रिटी चीफ था उसके पास यूके, मेरे ख्याल से ब्रिटिश नेशनैलिटी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनको वीजा ऑन अराइवल था, वो चले गए। इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा ऑन अराइवल नहीं है, उनको वीजा चाहिए होता है, उसमें डिले हो गई। अब ये सब चीजें, बट मैं ये कह रहा हूं 17 जून तक बात, 17 जनवरी तक बात भाई पहुंची कैसी है? 3 को स्टेटमेंट निकला, 4 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, 13 को आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। जो हमारी डिस्कशन है, एक चीज तो वाज़ है ना कि एक चीज तो वाज़ नजर आ रही है कि आईसीसी डज नॉट ट्रीट ऑल इट्स मेंबर्स इक्वली।
एंड दे टुक, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो मतलब इश्यूज थे उनको हल्के में लिया गया, सीधी सी बात है। और आपने खुद कहा कि अगर यही कंप्लेन अगर ऑस्ट्रेलिया कर रहा होता, इस वक्त इंग्लैंड कर रहा होता कि यार हम नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर मैचेस इंडिया जाके, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आपको भी पता है कि क्या उसका आईसीसी किस तरह से उसको डील कर रहा होता। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ बांग्लादेश, लाइक कुछ नॉन सीरियसली लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश की वो कमर्शियल शायद वैल्यू नहीं है आईसीसी की नज़र में। वो ठीक है, पॉपुलेशन उनकी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन शायद वो कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन यार, अब जो मैं सबसे बड़ा मैं जो वहीद इशू, खान ये बात हाँ, मानता नहीं हूं, ये कमर्शियल वैल्यू की, ये देखो, ये नंबर्स हमारे पास, खैर मुझे थोड़ा बहुत एक्सेस है तो मुझे अंदाजा है कि उनके नंबर्स क्या है, बट देखो आई बॉल्स देखो यार, 70 मिलियन लोग रहते हैं वहां पर बांग्लादेश में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 मोस्ट पॉपुलेटेड क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं। और उस और सिर्फ टूर्नामेंट जीतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप बाय द वे जीता हुआ है, बट टूर्नामेंट जीतना किसी टीम की स्ट्रेंथ या वीकनेस रिफ्लेक्ट नहीं करती। उनकी कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से भी है कि आईसीसी वहां इवेंट करवाता है जाके। अच्छा, क्यों करवाता है आईसीसी इवेंट वहां जाके, मैं बता देता हूं। एक तो ब्रॉडकास्टर के टाइम जोन के हिसाब से बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया सूट करता है। दूसरी बात यह है कि वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सस्ती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तीसरी बात यह है कि वहां पे आपको बड़ी अच्छी रिसोर्सेज मिलती हैं, आपको बड़े काम के लोग मिलते हैं, तभी वहां के जो इवेंट्स होते हैं आप उठा के देखें, चाहे 2016 2014 का T20 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, 2011 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले, उनके इवेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, क्वालिटी इवेंट्स होते हैं, लोग बड़ी मेहनत से वहां काम करते हैं, ग्राउंड्स उनके पास अच्छी हैं, स्पेक्टेटर टर्नआउट बहुत अच्छा होता है। तो ये भी चीजें देखी जाती है, सिर्फ उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं देखी जाती, बहुत ज्यादा चीजें देखी जाती है। तो उस पर्सपेक्टिव में मेरा ख्याल है चीजों को एनालाइज करना चाहिए। देखिए, मैं फिर ये बात करूं, आईसीसी मेरी फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उसकी, जितना मैं पीसीबी की रिस्पेक्ट करता हूं, और मैंने बाकी सारे मेंबरान के साथ भी काम किया, मेरे लिए वो सब बहुत रिस्पेक्टफुल है, और मैं जानता हूं कि वो ईमानदारी से और अच्छे इंटेंट से काम कर रहे होते हैं। बट इस सिचुएशन के अंदर आईसीसी कुड हैव डन स्लाइटली बेटर, ये मेरी गुजारिश है। देखिए, ये टाइम गुजर जाएगा, बट इट विल लीव अ बैड टेस्ट इन द माउथ। क्या जय शाह साहब, जब उनका टेन्योर खत्म होगा, वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज समवन जिनके टाइम के ऊपर एक मुल्क ने बायकॉट किया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स? देखिए, 2024 का T20 वर्ल्ड कप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव या इवेंट ऑपरेशंस के प्रॉब्लम्स हुए। 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक टीम सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, क्या जय शाह साहब की ये लेगेसी होनी चाहिए या जय शाह साहब की ये लेगेसी होनी चाहिए कि उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की और उन्होंने मेक श्योर किया कि टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट टीमें और बेस्ट प्लेयर्स ने अपना भरपूर परफॉर्मेंस दी? और एक, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, एक एलीट एथलीट को एक एनवायरमेंट चाहिए होती है जहां वो बेस्ट परफॉर्म करे। अगर वो बेस्ट परफॉर्म, अगर उसके इर्द गिर्द एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का इशू है या उसके वो मेंटली प्रेशर के अंदर, तो वो अपना डिलीवर कर ही नहीं सकता। सो आपको वो एक एटमॉस्फेयर उस एथलीट के लिए क्रिएट करना है जहां वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस डेमोस्ट्रेट कर सके। वर्ल्ड इवेंट है, तो ये सारी चीजें ओनस है आईसीसी के ऊपर। मेरा अभी भी गुजारिश ये है कि आईसीसी शुड थिंक फ्रॉम अ बिगर लेंस, जाए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे बैठे, बांग्लादेश से बात करें और फिर कोशिश करें कि जिम्बाब्वे या आयरलैंड को आप कह दें यार स्वैप कर लो, आप यहां खेल लो, वो वहां खेल ले। और इन तीनों चारों टीमों की रैंकिंग ऊपर नीचे है। अगर आईसीसी रैंकिंग आप उठा के देखेंगे तो ये ऊपर नीचे की टीमें, ये कोई नंबर 1 वर्सेस नंबर 10 तो नहीं है, ये नंबर 8 वर्सेस नंबर 30 तो नहीं है ना यार, ये है बिटवीन 8 एंड 12। तो ऑलमोस्ट इक्वली मैच टीम्स है। और अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर बांग्लादेश अपना ग्रुप को स्वैप करना चाह रहा है, तो अगर आप टीमों की कॉम्पोजिशन देखेंगे तो बांग्लादेश एक डिफिकल्ट ग्रुप में जाना चाह रहा है। सो दे वांट टू पार्टिसिपेट, दे वांट टू गिव एक्सपोजर टू देयर प्लेयर्स, दे आर विलिंग टू टेक ऑन द डिफिकल्टीज। कहा कि हम बिल्कुल खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप में, बस भारत में हम इस वक्त ही खेलना चाहते हैं, ये कहा है। वो ये नहीं कह रहे वर्ल्ड कप में खेलना चाह रहे। वही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है कि वर्ल्ड हैज बिकम सो इनसिक्योर कि हर आदमी उठ के कह देता है कि सिक्योरिटी कंसर्न। अब देखें ना, बात ये, हर मुल्क की अपना आईसीसी इवेंट्स के ऊपर एक सिक्योरिटी प्लान बिल्कुल होता है, एक बड़ा रोबस्ट सिक्योरिटी प्लान होता है, बट वो कभी भी ये नहीं कहते कि हर चीज क्लीन है, बिकॉज सिक्योरिटी कंपनी ये कह नहीं सकती। वो ये कहते हैं मॉडरेट टू हाई है, किसी टीम को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। यही उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए भी कहा, यही उन्होंने प्रीवियस टूर्नामेंट्स के लिए भी कहा है, चाहे वो इंग्लैंड में हुए हो या ऑस्ट्रेलिया में हुए हो या वेस्ट इंडीज में हुए हो या श्रीलंका में हुए हो या पाकिस्तान में, यही उनकी स्टैंडर्ड लाइन होती है। दूसरी चीज जो होती है वो ये बिल्कुल जहन में आप रखिए, और ये बड़ी क्रिटिकल लाइन है कि आईसीसी इज नॉट अ पुलिस फोर्स।
आईसीसी लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज को या अथॉरिटीज को अपना सिक्योरिटी प्लान प्रेजेंट करती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि जो लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटीज या एजेंसीज होंगी वो उस सिक्योरिटी प्लान को इंप्लीमेंट करेंगी। अब इंप्लीमेंटेशन के अंदर 100/100 भी हो सकता है और 0/100 भी हो सकता है। गैप्स आ सकते हैं, गलतियां हो सकती है। क्या इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर क्या मिसहैप्स नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या स्पेक्टेटर ग्राउंड के अंदर कूद के नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। सो ये इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। तो याद रखें कि आईसीसी इज नॉट अ पुलिस फोर्स। वो सिक्योरिटी प्लान लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज को देती है, जिनकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो सिक्योरिटी प्लान को जो आईसीसी ने उनको दिया है वो मनोहन उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये भी फर्क जहन में रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच समी। फिर आपसे नहीं नहीं, नॉट एट ऑल भाई, हमने तुमसे एक बात ही करके हमेशा टॉपिक मजा पे आता है बात यार। की, लेकिन आपसे मैं जल्द कांटेक्ट करूंगा। अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो फिर और भी इश्यूज पे बात करेंगे।